17 सितंबर 2022 को हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर एक हंगामा सा मचा हुआ था। हर चैनल पर चीता और प्राइम मिनिस्टर मोदी छाए हुए थे। Cheetah has returned to India after 7 decades. Prime Minister Narendra Modi released these majestic cats in a special enclosure in the Kino National Park in Madhya Pradesh. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 में से 3 चीतों को नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। सुबह 10:45 पर पहुंचेंगे पीएम। और ये देखिए, प्रधानमंत्री उन तमाम 8 चीतों को, उनके क्रेट्स को अब ये खोल दिया गया। और ये देखिए, पहला चीता। दोस्तों 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीते इंडिया में लाए गए थे और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के इंक्लोजर्स में उन्हें छोड़ दिया गया था। सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट चीता या फिर एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया है क्या और इसकी कब शुरुआत हुई थी। एशियाटिक चीता जो इंडिया में पाया जाता था उसे एक्सटिंक्ट हुए करीब 70 से 80 साल हो चुके हैं। तभी से यानी 1950 से ही चीता को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस करने के लिए डिस्कशंस होते आए हैं। 1970s में ईरान गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजे गए इंडिया में चीता रीइंट्रोड्यूस करने के लिए और 1980s में केनिया ने साउथ अफ्रीकन चीता इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का ऑफर दिया। 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक प्रपोजल दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे अलाउ नहीं किया। लेकिन फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कुछ चीतों को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए अलाउ कर दिया, ताकि ये देखा जा सके कि चीते इंडियन हैबिटेट में अडेप्ट कर पाते हैं या नहीं। इसी प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते इंडिया लाए गए और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। इसके बाद 12 चीते साउथ अफ्रीका से लाए गए। दोस्तों ये तो समरी थी प्रोजेक्ट चीता की और अब तक जितने चीते इंडिया में लाए गए हैं उनकी। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह इन चीतों पर एग्जामिनेशन चल रही है और क्या प्रोग्रेस है प्रोजेक्ट चीता की। प्रोजेक्ट चीता के ऊपर लोगों और एक्सपर्ट्स की मिक्स राय रही है अब तक। एड्रियन टॉड्रिफ जो चीता के रिलीज़ को सुपरवाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया में जो चीते खतरे में हैं उन्हें प्रोटेक्टेड स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। वहीं के उल्लास करंत जो प्रोजेक्ट टाइगर के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट बस एक PR एक्सरसाइज है और चीतों के हाई मोर्टालिटी रेट की वजह से कॉन्टिन्यूसली चीतों को भारत में लाना पड़ेगा। क्या इसका मतलब ये है कि चीते मरते रहेंगे और फिर बाकी देशों से आते रहेंगे? अब प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड कुछ बुरी खबरें हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। 2 अप्रैल को ओबान नाम का एक मेल चीता कूनो नेशनल पार्क की बाउंड्री से 20 किलोमीटर दूर निकल गया विजयपुर तहसील में, जहां से उसको ट्रैंकुलाइज करके वापस पार्क में छोड़ा गया। 24 अप्रैल को उदय नाम का चीता हार्ट फेलियर की वजह से मर गया। इसके बाद 9 मई को दक्षा नाम की फीमेल एक मेटिंग फाइट के दौरान मर जाती है। इन हादसों को देखते हुए यदवेंद्र देव विक्रम सिंह झाला ने कूनो नेशनल पार्क के ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज किया और कहा कि चीतों को एडिक्वेट स्पेस नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही जगह पे चीतों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और ऑर्डर किया गवर्नमेंट को कि वो अल्टरनेट स्पेस ढूंढे मध्य प्रदेश या राजस्थान में। इसी बीच एक अच्छी खबर मिली जब 4 चीता कप्स बॉर्न हुए, लेकिन पार्क के ऑफिशियल्स ज़्यादा दिन खुशी नहीं मना पाए क्योंकि 23 मई को एक चीता कप की डेथ हो गई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिलीज़ के हिसाब से डेथ का रीज़न वीकनेस था, यानी कि कब वीक बॉर्न हुआ। 2 दिन बाद 25 मई को 2 और कब्स की डेथ हो गई। ऑफिशियल स्टेटमेंट में रीज़न गर्मी और वीकनेस दिया गया। इसे देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 मई को ही 11 मेंबर की एक कमेटी अपॉइंट की, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे। इस कमेटी से सजेशंस मांगे गए प्रोजेक्ट चीता को लेकर और चीता हैबिटेट को इको टूरिज्म के लिए ओपन करने के लिए। 14 जुलाई को 2 और चीता डेथ हुई, सूरज और तेजस नाम के चीतों की। कुल मिलाकर अब तक 5 चीते और 3 चीता कप्स की मौत हो चुकी है कूनो नेशनल पार्क में। कांग्रेस के MP विवेक तनखा ने सवाल उठाए कि यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री क्या स्टेप्स ले रही है और क्या वो इन्वेस्टिगेट कर पाई है इन सभी हादसों की वजहों को। तो राज्यसभा में अश्विनी कुमार चौबे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहा कि 3 चीते तेजस, सूरज और दक्षा की मौत ट्रॉमेटिक शॉक की वजह से हुई, लेकिन उन्होंने ट्रॉमेटिक शॉक की वजह नहीं बताई। तेजस और सूरज की मौत से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी क्योंकि हर जगह अलग रीज़न बताए जा रहे थे इनके मरने की। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के एक्सपर्ट्स ने द वायर को ये बताया कि तेजस और सूरज की मौत रेडियो कॉलर से हुए स्किन इन्फेक्शन की वजह से हुई। दूसरी तरफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कहा कि सभी मौतें नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई। द वायर को ये भी खबर मिली कि जितने भी एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं प्रोजेक्ट चीता में, उनमें से कोई भी प्रेस को स्टेटमेंट नहीं देगा। सिर्फ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या फिर मेंबर सेक्रेटरी ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही मीडिया से कम्युनिकेट कर सकती है, वो भी एक रिटन प्रेस नोट के थ्रू। अब आखिर में दोस्तों बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता के एक्सपेंडिचर की। तो दोस्तों इसका कोई एग्जैक्ट ऑफिशियल अमाउंट मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन इंडिया की टॉप ऑयल फर्म IOC कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर प्रोजेक्ट चीता को 50 करोड़ 22 लाख रुपए देगी। कहीं तो टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट चीता की 40 करोड़ बताई जा रही है, कहीं 70 करोड़ तो कहीं 90 करोड़। हैमिश हार्डिंग ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, उन्होंने इंडिया की हेल्प की थी नमीबिया से चीतों को इंडिया में लाने के लिए। हैमिश हार्डिंग ओशन गेट टाइटन सबमर्सिबल में मरने वाले 5 लोगों में से एक थे। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि चीतों को इंडिया में रीइंट्रोड्यूस करना सक्सेसफुल होता है या नहीं। बाकी इतने करोड़ रुपए खर्च हो ही गए हैं तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली होना चाहिए, वरना अपने ही देश में ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जैसे कि गिर के जंगलों में एशियाटिक लायन। और भी बहुत से जानवर हैं जिन्हें क्रुएल्टी पोचिंग और इलीगल ब्रीडिंग से बचाने की ज़रूरत है, जिस पर मैं बहुत ही जल्द एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।